ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम और काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। फौजी बेड़े में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भी ब्रीफिंग ली। जवानों से मिले, बुलंद अज़्म हौसले को सराहा। मश्क एरिया में हथियारों के कामयाब मुजाहरे को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। और सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला की बानी PTI के बेटों के ट्वीट की तरदीद। कहा, बानी के बेटों ने सेंट्रल जेल अडियाला से मुतालिक मनगढ़ंत ट्वीट किया। जेल में हेपेटाइटिस से कैदियों की हलाकत का कोई वाकया नहीं हुआ। कैदी को स्क्रीनिंग करने के बाद ही जेल में दाखिल किया जाता है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान किसी कैदी की हेपेटाइटिस से मौत नहीं हुई। बानी के बेटों के ट्वीट में मनगढ़ंत बातें की गई जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी के हसास इदारे पर ऐसे इल्जामात इंतशार फैलाने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान फिजाइया ने राफेल कैसे गिराए, गैर मुल्की मीडिया की तहकीकाती रिपोर्टिंग का फेवरेट टॉपिक बन गया। रॉयटर्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारतीय तैयारे रेडार पर नमूदार हुए तो पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने राफेल गिराने का हुक्म दिया। भारतीय इंटेलिजेंस की चीनी PL-15 से मुतालिक गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया। राफेल के पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। 2 घंटे तवील लड़ाई में 110 तैयारे शामिल थे। पाकिस्तानी J-10C ने फिजाई तारीख के सबसे तवील फासले पर हदफ को निशाना बनाया। ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने के MOUs पर दस्तखत होंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान के साथ तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। कोशिश है 2 तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुंचे। ईरानी सदर की पाकिस्तान रवानगी से पहले तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और चीन के 1 बैलेट 1 रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाह हैं। इससे ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। दौरा पाकिस्तान में सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की चीनी नायब वजीर खारजा से मुलाकात। एहसन इकबाल ने वजीर आजम का खैर सगाली पैगाम पहुंचाया। इक्तिसादी राहदारी फेज 2, सनती ताउन और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर गुफ्तगू। एहसन इकबाल का कहना था, CPEC फेज 2 में सनती और तकनीकी शोबे कलीदी हैसियत के हामिल होंगे। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। बानी PTI के बच्चों से फोन पर बात करवा दी गई। गवाह नैब अफसर आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने जराह मुकम्मल कर ली। अडियाला जेल में कायम अदालत ने 2 मजीद गवाहान राबिया और सना को आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। मेरिट की बात हो तो मिसाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खानम नाखुश। मिसाल यूसुफजई के इंतखाब से मुतालिक सवाल पर कहा, ऐसे लोगों पर बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरा नुक्ता नज़र है कि इंसाफ होना चाहिए था। सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए। अलीमा खानम को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं, वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए।
इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह के इलाके 60 मील आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का दौरा किया। खवातीन में घरों की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने बेनजीर स्कूल का संगे बुनियाद रखा। आसिफा भुट्टो का कहना था, खवातीन को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत, अहमियत और ताकत दी गई है। सिंध में 21 लाख घरों की तामीर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा है। कराची की होलसेल मार्केट में ताजिरों ने चीनी की फरोख्त रोक दी। ताजिरों का कहना है कि होलसेल में चीनी 174 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी है। महंगी चीनी खरीदकर सरकारी नर्ख पर फरोख्त नहीं कर सकते। चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तयाब ही नहीं। कराची के शहरी कहते हैं चीनी 200 रुपए किलो में भी दस्तयाब नहीं। लाहौरियों का कहना है दुकानदार सरकारी नर्ख पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। मुल्तान में चीनी 210 से कम होकर 175 रुपए फी किलो मिलने लगी। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का दोबारा फैसला। वजारत दाखिला का कहना है कि POR कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। इसके बाद कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान में क़याम गैर कानूनी करार दिया गया है। वजीर दाखिला ने हिदायत की कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14 भी लागू की जाएगी। सजा याफ्ता और जेर समात मुकदमात वाले अफराद को भी वापस भेजा जाएगा। काला शाह काकू रेलवे ट्रैक बहाल। तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि जिम्मेदारान को जेल भेजेंगे। हादसे में ट्रेन की 9 में से 4 बोगियां मुतासर हुई। 30 अफराद जख्मी हुए। के ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के मुल्जिम इमरान आफरीदी ने वीडियो बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्जिम इमरान आफरीदी ने मकतूल पर वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, शमसुल इस्लाम एडवोकेट और मेरे वालिद में 35 लाख रुपए का लेन देन था। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा कराची के दरख्शां थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का केस। ATC क्वेटा ने मुल्जिम सरदार शेरबाज के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। मुकदमे से दहशतगर्दी दफात निकालने, केस मुतल्लिका अदालत भेजने का हुक्म। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का वक़ार मजीद बुलंद हुआ। पाक अफवाज ने भारत के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, भारत अब कभी ख्वाब में भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। गवर्नर सिंध से सिविल सर्विस अकादमी की ज़ेरे तरबियत अफसरान की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा कि नौजवान अफसरान मुल्क का कीमती असासा हैं। मुल्क और कौम की बिला तफरीक खिदमत करें। शुरका ने अमीद की घंटी, राशन मार्की, IT मार्की और बानी पाकिस्तान के तारीखी दफ्तर का दौरा किया। गवर्नर सिंध के अवामी फलाही इक़दामात को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। तक़रीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। मरियम नवाज कहती हैं, मार्का हक़ ने आज़ादी और उसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख़ में सुनहरी बाब का इजाफ़ा किया। कौम ने बहादुर अफ़वाज से मिलकर साबित किया कि आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नया नगमा जारी कर दिया। नगमे शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कुर्बानी को सुनहरी अल्फाज में सराहा गया है। गजा में भूख के डेरे, 2 बच्चों समेत मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 162 हो गई, 92 बच्चे भी शामिल।
रात गए सेहूनी फौज की बमबारी में 106 फलस्तीनी शहीद, 270 जख्मी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ गजा पहुंच गए, इमदादी कैंप का दौरा किया। इंसानी हुकूक की तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है गजा में इमदाद की तकसीम का निज़ाम अब फलस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम के आले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लंदन सना में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। और पाकिस्तान की बेटर फ्यूचर टीम ने नॉर्वे का फुटबॉल अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। ओस्लो में फाइनल मार्के में मेजबान क्लब को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। इख्तितामी तकरीब में दिल पाकिस्तान ने तमाशाइयों का लहू गरमाया। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका चैंपियंस मद्दे मुकाबिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे खेला जाएगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं तमाम खिलाड़ी फिट हैं। फाइनल में पाकिस्तानी टीम भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। डॉक्टर ने मुझे खेलने से मना किया है, इसलिए मैच नहीं खेल रहा।